ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं मिसलेनियस का, जो कि दे रखा है सो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, सो दैट एक मिनट, सो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाइट बोर्ड में। हमें दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, हाँ दे रखा है सो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर ए बी का सबसेट है तो आपको प्रूव करना है कि सी माइनस बी सेट सी माइनस ए सेट का सबसेट है। ठीक है ना? ओके, तो ये बात हुआ कि हमें गिवन क्या है, बताओ गिवन क्या है, हमें क्या कंडीशन दे रखा है ऑलरेडी? ये गिवन है ना, गिवन दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमें गिवन है ना। देख लो, गिवन इज ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव C minus B is a subset of C minus A. yes, C minus B is a subset of C minus A. ओके, वही बात हुआ, एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाना है ना, C माइनस बी को C माइनस ए का सबसेट दिखाना है। तो हमें बस क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना है कि C माइनस बी जो सेट लेफ्ट में है, C माइनस बी, इसका एनी रैंडम एलिमेंट, कोई भी रैंडम एलिमेंट ले लो, वो C माइनस बी में भी मौजूद है। अगर वो दिखा दे तो ऑटोमेटिकली उसका सबसेट हो जाएगा। अगर C माइनस बी का एवरी एलिमेंट C माइनस ए में है तो हो जाता है उसका सबसेट। तो वही करने वाले हैं कि लेट x बी ए रैंडम एलिमेंट इन C माइनस बी। मान लो जो लेफ्ट वाला सेट है x उसका है कि रैंडम एलिमेंट है, और रैंडम एलिमेंट का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एनी एलिमेंट, है ना, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है C माइनस बी का। ठीक है ना? दैट इज x बिलोंग्स टू C माइनस बी, है ना। हम यही लिखे हैं कि सपोज x C माइनस बी सेट का एक रैंडम एलिमेंट है, तो इसका मतलब x C माइनस बी सेट को बिलोंग करता है ना। अच्छा, अगर x C माइनस बी सेट को बिलोंग करता है तो इसका यही मतलब है कि x बिलोंग्स टू C एंड x doesn't belongs to B। अगर x C माइनस बी सेट का एक एलिमेंट है, इसका मतलब x सिर्फ और सिर्फ C सेट में है लेकिन B सेट में नहीं है। याद रखो, जो न्यू कमर्स C माइनस बी इज ए सेट which carries all the elements that belong to only C but not B। सिर्फ और सिर्फ C वाले एलिमेंट ही उसमें होते हैं, B वाले एलिमेंट नहीं होते हैं। जो देखो ये दो सेट में बना रहा हूँ, एक सेट C एक सेट B, देखो इनमें ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर जो एलिमेंट रहते हैं वो जो ब्लू शेडेड रीजन, यहाँ वाले एलिमेंट सिर्फ C में होते हैं, B में नहीं होते हैं, और इस सेट को हम बोलते हैं C माइनस बी। ठीक है, ओके। अब आते हैं असली खेल पे कि भाई हमें गिवन क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हमें गिवन क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एक मिनट, हाँ, तो इट इज़ गिवन टू अस दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये हमें गिवन है ना। ओके, तो बेटा अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए सेट बी सेट का सबसेट है एंड कोई एलिमेंट अगर बी सेट को बिलोंग नहीं करता है, तो क्या वो ए को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? मैं फिर से बोलता हूँ, बिलोंग नहीं करेगा। चलो वेन डायग्राम, नहीं करेगा। देखो, अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है एंड कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा। आप वेन डायग्राम से देख लो, ये मैं सपोज मेरा ये ए सेट है और उसके बाहर में बी सेट बना रहा हूँ, है ना। तो ये होता है वेन डायग्राम ऑफ ए सबसेट बी, है ना। मतलब सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी सेट के अंदर है। देखो कैसे है कि ये जो बी वाला सर्कल है, जो बी सेट का जो सर्कल है, उस सर्कल के अंदर जहाँ पर भी एलिमेंट जो जहाँ पर भी एलिमेंट होगा वो सब बी का है। एवरी एलिमेंट इनसाइड द सर्कल ऑफ बी बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली ए का जो सर्कल है, जो अंदर वाला सर्कल है, उसके अंदर जितने सारे एलिमेंट है
दे ऑल बिलोंग टू सेट ए। तो आप जैसे कि देख सकते हो सेट ए के अंदर अगर मैं कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाऊं, जो डॉटेड बना रहा हूं, कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा रहा हूं, वो सब के सब बी के अंदर है ना, सब के सब बी सेट के सर्कल के अंदर है। सो दैट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, राइट, जो कि हमें गिवन है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये हमारा ए सबसेट ऑफ बी का वेन डायग्राम है ना। अब जरा सोचो कि मैं एक ऐसा एलिमेंट पकड़ूंगा जो कि बी में नहीं है, तो मतलब बी सेट के बाहर से कहीं पर पकड़ूंगा। सपोज ये वाला एलिमेंट एक्स जो कि बी सेट के बाहर है, बी सेट के बाहर है, बी के अंदर नहीं है। तो भाई देखो ए के अंदर भी कभी नहीं आएगा, ए के बाहर भी रहेगा, क्योंकि ए पूरा का पूरा बी के अंदर है। तो अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो ए में कैसे आएगा? नहीं आएगा, है ना। मेरा बात समझ रहे हो? ये मैं पढ़ाया था उस दिन। एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है? एक्स एनी रैंडम एलिमेंट, एक्स एनी रैंडम एलिमेंट। रैंडम एलिमेंट मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एनी रैंडम एलिमेंट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। एक्स इज एनी रैंडम एलिमेंट, ठीक है। ओके ओके। तो अब जैसे कि देख सकते हो, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। हमने लिए हैं कि मान लो एक्स सी माइनस बी सेट का एनी रैंडम एलिमेंट है। सी माइनस बी एक सेट है, एक्स उसका एनी रैंडम एलिमेंट है। एनी रैंडम एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। एनी एलिमेंट मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट सी माइनस बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखे कि अगर एक्स सी माइनस बी में है, इसका मतलब एक्स ओनली सी सेट को बिलोंग करता है, बी को बिलोंग नहीं करता है। तो एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में दे रखा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो कोई एलिमेंट अगर बी में बिलोंग नहीं करता है तो यही इम्प्लाई करता है, वो यही इम्प्लाई करता है कि वो एलिमेंट ए में भी नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर जो लिखा है एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, उसको रिप्लेस करके लिख सकता हूँ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। क्योंकि क्यों रिप्लेस कर पाया? बिकॉज दोनों का मतलब सेम है यहाँ पर, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो ए में भी नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? ओके ओके। तो बेटे देखो यहाँ पर एक्स हमारा सी सेट को बिलोंग करता है, लेकिन ए सेट को बिलोंग नहीं करता है। मतलब एक्स हमारा ओनली सी में है, ए में नहीं है। ओनली सी में है, ए में नहीं है ना। तो इसका मतलब एक्स कौन से सेट को बिलोंग करता है? सी माइनस ए सेट को बिलोंग करता है, क्योंकि सी माइनस ए एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सी वाले एलिमेंट होते हैं। उनमें से कोई भी ए में ए को बिलोंग नहीं करते हैं, ओनली सी, है ना। सी माइनस ए मतलब ओनली सी वाले एलिमेंट, ठीक है ना। ओके। तो जैसे कि मैं इसका वेन डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये सपोज सी सेट है, ये सपोज ए सेट है। तो सी माइनस ए का मतलब है ये वाले एलिमेंट, ठीक है ना, ये वाले एलिमेंट सी माइनस ए। ये जो ब्लैक शेडेड रीजन के अंदर जो भी एलिमेंट आप रैंडमली उठाओ वो सिर्फ और सिर्फ सी सेट को बिलोंग करते हैं, लेकिन ए के सर्कल के अंदर नहीं आते, मतलब ए सेट को बिलोंग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये वाले एलिमेंट सी माइनस ए में है ना। सी माइनस एक सेट है जिसके ओनली सी का एलिमेंट होते हैं, ए का एलिमेंट नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली इफ एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, इसका यही मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो देखो एक सेकंड गाइस, 1 सेकंड प्लीज। ओके ओके, सॉरी मैंने फ़ोन को साइलेंट नहीं रखा। ओके ठीक है। तो भाई अगर कोई एलिमेंट अगर सी माइनस बी सेट का, देखो सी माइनस बी सेट का एनी रैंडम एलिमेंट अगर वो सी माइनस ए में भी है ना, सी माइनस बी सेट का एनी रैंडम एलिमेंट एक्स हमने प्रूव कर दिया वो सी माइनस ए में भी है। इसका क्या मतलब हो जाता है कि देयरफॉर सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ऐसा क्यों? क्योंकि सी माइनस बी का कोई भी रैंडम एलिमेंट
सी माइनस ए में भी है। ये हमने लॉजिकली प्रूव कर दिखा है, तो इसका मतलब है सी माइनस ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सी माइनस सेट में भी है, तो उसका सबसेट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट नाउ। हेलो, यस सर। ओके। तो फाइनली ठीक है, ओके, तो ये हमारा आंसर फाइनली आ गया, सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। प्रूव। गॉट माई पॉइंट? ओके, यहाँ पर किसी को डाउट है पूछ सकते हो जल्दी। ओके, नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, एक मिनट और थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। यस, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूव हो गया। जिसको भी डाउट हो ओपनली पूछ सकते हो। अब वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में वीडियो देख के भी और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हमने ये प्रूफ दिखाया कि सी माइनस बी का एनी रैंडम एलिमेंट सी माइनस ए में भी है। तो ऑब्वियस भाई, अगर सी माइनस ए बी का कोई भी रैंडम एलिमेंट सी माइनस ए में है, इसका मतलब क्या होता है, वो उसका सबसेट है। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को लिखने से पहले मैं व्हाइट बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि इफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, देन सो दैट ए इज इक्वल टू बी। देखो, क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। वो बोल रखा है कि अगर ए बी दो सेट है ना, ए बी दो सेट है, एंड सेट ए का पावर सेट बी का पावर सेट, ये दोनों इक्वल सेट, दोनों में सेम एलिमेंट है। तो आपको दिखाना है कि ए बी दोनों भी इक्वल सेट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देख लो। अब वही लिखा है कि अस्यूम दैट है ना, मतलब अस्यूम दैट या फिर इफ, सेम बात है। या अस्यूम करो कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, उसके बाद आप प्रूव करो कि ए इज इक्वल टू बी, सो दैट ए इज इक्वल टू बी। तो बड़ा आसान सा सवाल है। तो उसके पहले आई होप आप सब पावर सेट के बारे में जानते हो, है ना। मैं पे एक छोटा सा हिंट देता हूँ। सपोज सेट ए एक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज सेट ए में एलिमेंट रखा हूँ 1 2, तो सेट ए का सारे सबसेट्स क्या क्या होंगे। पहले तो एम्प्टी सेट, हर सेट का सबसेट होता है, फाई ए का एक सबसेट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट ए का जो एलिमेंट्स है उसको 1 by 1 पिक करेंगे एंड कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देंगे, तो हमें सिंगल टर्न सबसेट्स मिल जाएगा। देखो ये जो दो मैंने बनाया हूँ, ये दोनों सेट ए का एक सिंगल टर्न सबसेट है। ऑब्वियसली भाई, क्योंकि ए का ही एलिमेंट लेके उनमें रखे हो, तो ऑब्वियसली ये जो दो हैं, ये जो दो सेट हैं, छोटे छोटे सेट, इनका ईच एंड एवरी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है ना। इसका मतलब ये दोनों ए का सबसेट। फिर आपको क्या करना है, पूरा दोनों के दोनों एलिमेंट उठाना है, मतलब कंप्लीटली सेट ए आ जाएगा। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट्स व्हाई ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो। तो यही चार सेट ए का एक एक सबसेट है, यही चारों सेट ए का एक एक सबसेट। तो अगर मैं सेट ए का ये चार सबसेटों को एक एक एलिमेंट बनाकर एक बड़ा सा सेट के अंदर रख दिया, एलिमेंट बनाकर एक बड़ा सा सेट के अंदर रख दिया, देन दैट सेट विल बी कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। तो मैं ये बोल सकता हूँ सेट ए का पावर सेट जो है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट ए का एक एक सबसेट है, ए का एक एक सबसेट है। तो आप देख सकते हो, और एक बात देख सकते हो, ए का पावर सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट खुद एक सेट है ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट ए का जो भी एलिमेंट, सॉरी पावर सेट का जो एलिमेंट है, वो चार एलिमेंट यहाँ पर है, सब के सब एक एक सेट हैं, सब के सब एक एक सेट है ना। ओके, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब पावर सेट का अगर कोई एक एलिमेंट में पकड़ूं, है ना, वो एक सेट होगा, है ना, वो क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, ओके।
अब आते हैं जो हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है बेटे? ए इज इक्वल टू बी। दो सेट को इक्वल दिखाना है, ए बी दोनों को इक्वल दिखाना है। तो वही बात हुआ, अगर दो सेट को मुझे इक्वल दिखाना है तो मुझे क्या करना है? दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। कि मुझे अगर दिखाना है ए इज इक्वल टू बी, तो मुझे दिखाना है ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। मतलब ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में है, बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट भी ए में। तो ऐसा अगर सिचुएशन अराइज होता है तो ये भी दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो वही करेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। पहले स्टेप में हमें ए इज सबसेट ऑफ बी, पहले स्टेप में हमें क्या करना है? ए बी का सबसेट दिखाना है। फिर दूसरे स्टेप में बी ए का सबसेट दिखा दें। अगर ये दोनों दिखाए थे, दोनों स्टेप से ये मालूम चल जाता है कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है। और हमें गिवन क्या है? गिवन इज पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी आर टू इक्वल सेट्स, है ना। पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी आर टू इक्वल सेट्स, ये हमें गिवन है। तो इसी जो गिवन कंडीशन है, इसी को इस्तेमाल करके, गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करके, यूज करके हम अपना प्रूव करेंगे, है ना। तो चलो करते हैं। ओके, तो हमारा काम अभी है ए को बी का सबसेट दिखाना है। तो चलो लेट्स अस्यूम स्मॉल एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ सेट ए। चलो मान लेते हैं कि स्मॉल एक्स सेट ए का एक रैंडम एलिमेंट, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब एक्स ए का कोई भी एलिमेंट, एनी रैंडम एलिमेंट। एंड समहाउ अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए का कोई भी रैंडम एलिमेंट बी में भी है, या फिर मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि यही एक्स बी में भी है, तो क्या प्रूव हो जाएगा? ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या प्रूव हो जाएगा? ए इज सबसेट ऑफ। चलो वही करते हैं। लेकिन उसके पहले आप मुझे एक बात बताओ। मैं एक सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक सेकेंड गाइस। पापा ओके, सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटे, देखो ध्यान से देखो। एक सेट में ले रहा हूँ, ठीक है, ए, जिसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3। अब देखो बेटे, मैं सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट उठाता हूँ, कोई भी रैंडम एलिमेंट, जैसे कि 2। हमारा 2 यहाँ पर ए को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ए का ही एलिमेंट है, तो 2 को बिलोंग करेगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए 2 को कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दिया, तो ये मेरा एक सेट हो जाता है ना, ये एक सेट हो जाता है। और आप देख सकते हो ये सेट ए का एक सबसेट बनेगा, एक सिंगलटन सबसेट बनेगा। क्या बनेगा? ए का एक सिंगलटन सबसेट बनेगा। क्यों बनेगा भाई? क्योंकि ये जो है कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर जो 2 लिखा है, ये जो सेट है, इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है कि नहीं करता है? क्योंकि ए से ही तो 2 लाए हो, तो ऑब्वियसली 2 ए को बिलोंग करता है ना। क्योंकि एक सही लाए हो, ए सही उठा के लाए हो, तो ये जो सेट में बस एक ही एलिमेंट है, वो है 2, एंड दैट 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये जो छोटू सा सेट विद इन कॉर्ली ब्रेसेस 2, ये ए का सबसेट है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट को उठाओ और उसको कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर रख लो, तो दैट विल बी ए सबसेट ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पर एक्स सेट ए का एक रैंडम एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, तो उसको अगर मैं कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दिया, तो दैट विल बी ए सबसेट ऑफ ए, दैट विल बी ए सिंगलटन सबसेट ऑफ ए। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, दैट विल बी ए सिंगलटन सबसेट ऑफ ए। एंड अगर ये सेट ए का एक सबसेट है, अगर ये सेट ए का एक सबसेट है, इसका तो यही मतलब है कि वो सेट ए का पावर सेट का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि ए का जो पावर सेट होता है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट ए का एक सबसेट होते हैं, है ना। अभी बताया था कि ए का जो पावर सेट होते हैं, वो ए का जो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए, उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट ए का एक सबसेट होते हैं, है ना। तो अगर ये एक्स विद इन कॉर्ली ब्रेसेस अगर ए का एक सबसेट है, तो उसका पावर सेट का एक एलिमेंट है। फिर मुझे ये गिवन है कि पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी आर इक्वल, ये मुझे गिवन है। अगर ये बात होता है, तो इसका क्या मतलब होता है कि पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी आर इक्वल सेट्स।
मतलब इसका पावर सेट ऑफ ए में जो जो एलिमेंट है वो सब पावर सेट ऑफ बी में है, एंड वाइस वर्सा आल्सो, पावर सेट ऑफ बी में भी जो जो एलिमेंट है वो पावर सेट ऑफ ए में भी है, वाइस वर्सा, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये एक्स विद इन कर्ली ब्रेसेस अगर पावर सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट है तो 100% पावर सेट ऑफ बी का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि गिवन कंडीशन के हिसाब से हम जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो कि ये एक सेट जो कि बी का पावर सेट का एक एलिमेंट है, देखो ये स्टेप से देखो, ये एक सेट जो कि बी का पावर सेट का एक एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ बी का एक एलिमेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि ये बी का एक सबसेट होगा, है ना, ये बी का एक सबसेट होगा। सबसेट हो रहा है तभी तो उसका पावर सेट का एक एलिमेंट है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, अब जरा देखो कि अगर ये बी का एक सबसेट है, अगर ये एक्स विद इन कर्ली ब्रेसेस बी का एक सबसेट है, इसका मतलब इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो इसका मतलब इसमें जो एक एलिमेंट है एक्स, वो बी को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट एक्स है वो बी को बिलोंग करेगा। तो देख लो, आपने अस्यूम किए थे कि एक सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट है, आपने अस्यूम करके चले थे कि एक सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट है, एंड लॉजिकली आपने ये भी प्रूव कर दिए कि वही एक्स बी का भी एलिमेंट है। इसका क्या मतलब है कि सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट सेट बी को ही बिलोंग करता है। देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए का कोई भी एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। रीजन क्या है? बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। अपने एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी किए कि नहीं? इसका मतलब आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ऑटोमेटिकली ए बी का सबसेट हो गया, ऑटोमेटिकली ए बी का सबसेट हो गया। ओके, तो अभी हम प्रूव करेंगे इसका उल्टा, है ना। ओके, तो लेट अस अस्यूम, वही करते हैं, लेट अस अस्यूम। अभी हम क्या प्रूव करने वाले हैं स्टेप 2 में कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, है ना। स्टेप 2 में हम प्रूव करने वाले हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये हमें प्रूव करना है, 2 प्रूव। तो स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों में से पता चल जाएगा कि ये भी दोनों इक्वल है, क्योंकि वो ईच अदर का सबसेट। तो ही बात हुआ, अगर मुझे बी को ए का सबसेट दिखाना है, चलो मान लेते हैं, लेट्स अस्यूम वाई बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ बी। चलो मान लेते हैं वाई बी का एक रैंडम एलिमेंट है। इसका मतलब ये है वाई बी सेट को बिलोंग करता है, वाई बी सेट को बिलोंग करता है। तो अगर वाई बी सेट का एक एलिमेंट है एंड मैं उसको अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दूं, तो वो बी सेट का एक सिंगलटन सबसेट बन जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो लेफ्ट में जो सेट है, ये जो लेफ्ट में जो सेट है, इसमें तो एक ही बस एलिमेंट है जो कि वाई है, वो बी को बिलोंग करता है ना। दैट मीन्स दिस इज ए सबसेट ऑफ बी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर बेटे सॉरी तो अगर ये छोटू सा सेट जो y विद इन कर्ली ब्रेसेस अगर b का एक सबसेट है, इसका मतलब वो b का पावर सेट का एक एलिमेंट बनेगा, b का पावर सेट का एक एलिमेंट बनेगा, क्योंकि वो उसका सबसेट है। क्योंकि b का पावर सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट b का एक सबसेट होता है। दूसरा बात है, हमें गिवन क्या है? गिवन इज पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a। इसका मतलब क्या है कि पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए, दोनों में पूरा आइडेंटिकल एलिमेंट, पूरा सेम एलिमेंट। तो अगर ये सेट पावर सेट ऑफ बी में है, तो ही सेट पावर सेट ऑफ ए में भी होगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल सेट हैं, दोनों इक्वल सेट है, दोनों आइडेंटिकल, दोनों में आइडेंटिकल एलिमेंट है। इसमें जो एलिमेंट उसमें भी वही एलिमेंट, उसका जो एलिमेंट इसमें भी वही एलिमेंट। तो अगर ये y विद इन कर्ली ब्रेसेस वाला सेट अगर a का पावर सेट का एक एलिमेंट है, तो क्यों है ये? क्यों उसका पावर सेट का एक एलिमेंट है? क्योंकि वो a का एक सबसेट होगा, तभी तो उसका पावर सेट का एलिमेंट होता है, क्योंकि a का पावर सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट a का एक सबसेट होते हैं।
अब आ जाओ कि ये y विद इन कर्ली ब्रेसेस अगर ए का एक सबसेट है तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो जो एलिमेंट है सब के सब ए सेट को बिलोंग करते हैं, और उसमें तो बस एक ही एलिमेंट y है, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू ए। लो एंड बिहोल्ड, आपने शुरू किए थे y बिलोंग्स टू b एंड आपने प्रूव कर दिए कि वही y a में भी है, y b का कोई भी रैंडम एलिमेंट है और वो y a में भी है, मतलब b का एनी रैंडम एलिमेंट a में है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि b का ईच एंड एवरी एलिमेंट a में है, मतलब b इज ए सबसेट ऑफ a। तो दोनों स्टेप से हमें क्या पता चला फाइनली A equals to B. यस, फाइनली a इज इक्वल टू b। रीजन क्या है? बिकॉज a b का सबसेट है, b भी a का सबसेट है। a का जो a के पास है वो b के पास है, जो b के पास है वो सब भी a के पास है। आप ऐसा समझ लो, तो a b दोनों इक्वल है ना। ओके, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू b हमने प्रूव कर दिया। ओके, और एक बात बेटे मैं बताता हूँ, स्टेप 2 यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, स्टेप 2 एंड स्टेप 1 के बीच में बहुत ही कम अंतर है। मतलब स्टेप 1 में आपने जो ही किए हो, जो भी एग्जैक्टली वही कर रहे हो स्टेप 2 में, बिल्कुल सेम, बस उसका पहले x बिलोंग्स टू a लिखे थे, इसका पहले y बिलोंग्स टू b लिखे, नीचे आके उसका x बिलोंग्स टू b लिखे हो लास्ट को, इसका y बिलोंग्स टू a, बाकी सब बीच में सब सेम, ऑलमोस्ट सेम है। आप कंपेयर कर सकते हो, आई थिंक। ठीक है, ओके, नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, कंप्लीटली अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बाकी सर हाँ यस सर स्टेप 2 को सर सिमिलरली में नहीं लिख सकते हैं? ऑब्वियसली मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा था। क्यों यहाँ पर हम सिमिलरली लिख के भी छोड़ सकते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप यहाँ पर सिमिलरली लिख, मैं क्यों सिमिलरली मतलब ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप क्या करोगे, अगर वो बोल दूंगा तो हर जगह सिमिलरली लिख दोगे। नहीं, यहाँ पर हम सिमिलरली लिखने से चलेगा। यहाँ पर अगर कोई आप में से स्टेप 2 ना करके डायरेक्टली लिख दिया है कि सिमिलरली बी इज सबसेट ऑफ ए, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको फुल मार्क मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि बिल्कुल सेम स्टेप को रिपीट कर रहे हो। लेकिन ऐसे बहुत अभी प्रूव करेंगे जिसमें स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ा अलग अलग तरीके से किया जाएगा, इसीलिए वहाँ पर आप सिमिलरली नहीं लिखोगे, लेकिन यहाँ पर आप सिमिलरली से काम चला सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, ओके, हियर आप हाँ यस So if we can write that, let assume x be the subset of A, then it's directly we can write इफ it, वी कैन अस्यूम that x is directly a subset of A एक्स इज डायरेक्टली a subset of a। नहीं, without writing that random element of set A. एक पहले तो आप वर्ड गलत बोले, एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, गलत बोले, क्योंकि एक्स एक एलिमेंट है। खाली अगर ऐसे लिखते हो एक्स, वो एक एलिमेंट है, उसको अगर कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर रखो तो वो सेट है। हाँ, तो आप जो बोले उसका मतलब मीनिंग सेम है, मतलब एक्स विद इन कॉर्ली ब्रेसेस तक ए बोल रहे हो, तो अगर मैं ये ले जाऊँ दिस इज ए सबसेट ऑफ ए। देखो एक्चुअली प्रोसेस ये है, हमारा प्रोसेस क्या है, देखो प्रोसेस को जरा ऑब्जर्व करो, हम प्रोसेस के हिसाब से जाएंगे। एक्चुअली प्रोसेस से हमें ये दिखाना है कि ए को बी का सबसेट दिखाना है, और ए बी का सबसेट तभी दिखा पाएंगे अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए का एनी रैंडम एलिमेंट वो बी को बिलोंग करता है। तो प्रोसेस से आप शुरू करोगे, लेट एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ ए, ये क्योंकि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट आपको बी दिखाना है। ए का सबसेट से दिखाना मतलब सेम है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर मार्क कट जाएगा, क्योंकि शुरू करना है आपको ए का एनी एलिमेंट बी को बिलोंग करता है, तो आपको शुरू करना है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले जाओ, आधा 1 2 3, ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट 1 2 3, डन। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, ठीक, आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, कल हम ऐसे ही एक प्रूव किए थे जिसमें क्या दिया था, ऐसे ही एक प्रूव कल किए थे, आपको याद होगा, एग्जाम्पल से किए थे। पावर ए इज सबसेट ऑफ बी, तो प्रूव करो पावर सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। अब जैसा कुछ था शायद,
नहीं जो सर, याद आ रहा एक है बार सेक्शन ऐसा कुछ था। सर, शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ओके ओके, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, यस यस यस, कल मैंने किया था उसको। कल का वीडियो देख लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल का वीडियो देखो, कल का वीडियो सब देखना है भाई। मैं तो देखा कि कल मतलब सिर्फ उसको बहुत कम कम बच्चे देखे हो, मतलब सब कोई भी नहीं देखे हो, 12 बच्चे 13 बच्चे देखे हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि पढ़ नहीं रहे हो। ओके, तो हम पहले सारे प्रूव्स करेंगे, उसके बाद हम सारे डिस्प्रूव वाला करेंगे, पहले प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, आप शो करो कि कोई भी सेट ए एंड बी के लिए ए इज इक्वल टू, बी टू दे रखा है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में देखो, स्कूल में आपको जो पढ़ाया गया था अभी उसको भूल जाओ। देखो बेटे, मैथमेटिक्स में आपका दो तरह की सवाल है, एक है टू प्रूव समथिंग, दूसरा है टू वेरीफाई समथिंग एंड टू डिस्प्रूव समथिंग। देखो बेटे, अगर किसी चीज को आपको प्रूव करना है तो आप कभी भी एग्जाम्पल लेके प्रूव नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि वो एग्जाम्पल हमेशा रिलायबल नहीं होता है। हो सकता है आपके एग्जाम्पल में प्रूव हो गया, मेरे एग्जाम्पल में प्रूव ना हो पाए। एग्जाम्पल इज नॉट रिलायबल। किसी चीज को पक्के तौर पे प्रूफ दिखाना है तो या तो आप लॉजिकली दिखाओ, लॉजिकली जैसे कि हम लॉजिकली दिखाए, कोई भी उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता, कोई भी मैथमेटिशियन उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता, कोई भी बंदा डिस्प्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि लॉजिकली करेक्ट, लॉजिकली हम दिखा दें, प्रूव कर दें। और आप चाहो तो यूजिंग ऑलरेडी प्रूवन प्रॉपर्टीज, यूजिंग ऑलरेडी प्रूवन प्रॉपर्टीज, ऑलरेडी प्रूवन प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, मैथमेटिशियन ने प्रूव करके दे चुके हैं, आप चाहो तो उसको भी यूज करके किसी चीज को प्रूव कर सकते हैं। तो दो तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो फिर एग्जाम्पल कहाँ लेना है? एग्जाम्पल दो जगह आपको लेना है। सपोज आपको कहीं पर किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए बोला है। बेटे वेरीफाई करने का मतलब क्या है पता है? वेरीफाई करने का मतलब है, जैसे देखो मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ, स्मार्टफोन बनता है कंपनी में, स्मार्टफोन बनने के बाद कंपनी क्या करता है कि वेरीफाई करता है कि क्या मेरा स्मार्टफोन के लिए मैं जो क्लेम कर रहा हूँ कि ये टूटेगा नहीं, 10 महला से नीचे गिराओगे तो टूटेगा नहीं, तो क्या ये सचमुच टूटता है कि नहीं टूटता है। तो वेरीफाई करने के लिए उनमें से 2-3 सैंपल लेते हैं। थोड़ी ना जितने सारे स्मार्टफोन बनाए सबको 10 महला से नीचे गिराएंगे और सब अगर टूट गए तो, या फिर आधे उसमें से टूट गए तो नहीं। हाँ, वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें से इक्का दुक्का उठा के छत के मतलब 10 महला के ऊपर से वो गिरा के देखेंगे, हाँ भाई नहीं टूटा है, तो इसका मतलब वेरीफाइड है, हमारा क्लेम सही है, चलो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। वही बात है कि अगर किसी चीज़ को आपको वेरीफाई करना है, मतलब क्या ये सही में काम देता है कि नहीं देता है, तो आपको क्या करना है, बस एक एग्जाम्पल लेना है और उसमें दिखा देना है, हाँ भाई ये एग्जाम्पल में काम कर रहा है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि ठीक ठाक काम कर रहा है, चलो। उसी तरह किसी चीज़ को डिस्प्रूव अगर करना है, मगर ये दिखाना है कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, या फिर ये हमेशा सही नहीं है। देखो सही नहीं है का मतलब होता है दो केस, या तो हमेशा सही नहीं है, या फिर किसी किसी केस में सही है, किसी किसी केस में सही नहीं है। दो केसेस होते हैं। कोई चीज़ अगर गलत है, कोई चीज़ अगर गलत है तो दो तरह का गलत होता है। एक टाइप का गलत क्या होता है कि हर सिचुएशन में गलत। दूसरा टाइप का गलत होता है किसी सिचुएशन में सही, किसी सिचुएशन में गलत। तो दोनों केस में अगर किसी को डिस्प्रूव करना है, दोनों केस में, तो आप वहाँ पर भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एंड वी कॉल दैट काउंटर एग्जाम्पल। हम उसको उस जगह बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। एंड उसको काउंटर एग्जाम्पल किस वजह से बोला जाता है? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल लेके कोई थ्योरी को काउंटर कर रहे हो, इसका मतलब उसको अपोज कर रहे हो। इसीलिए हम बोलते हैं किसी चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब एग्जाम्पल, ठीक है ना, बस उसका एक फैंसी नेम है काउंटर एग्जाम्पल। उसी तरह वेरीफाई करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर Yes, कहीं sir. पर आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, आप कभी भी एग्जाम्पल लेके प्रूव नहीं करोगे। उसके लिए आपको कितना मार्क मिलेगा? हाफ मार्क मिलेगा। 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिलेगा अगर एग्जाम्पल लेके प्रूव किए हो। एक्चुअली बिल्कुल मार्क नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सेट फर्स्ट चैप्टर है,
इसीलिए एग्जाम्पल लेके अगर किए हो तो हाफ मार्क 3 मार्क्स आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कोई मार्क असाइन नहीं करना चाहिए, पूरा 0 मिलना चाहिए, ठीक है। ओके ठीक है, यू टेक। तो सर हाँ यस, सर अगर प्रूफ करके एग्जाम्पल दे तो प्रूव करने के बाद एग्जाम्पल और क्यों दोगे? अरे भाई आपके पास इतना टाइम कहाँ है, और प्रूव करोगे फिर एग्जाम्पल क्यों दो, क्यों आपको देना है? आप तो बस एक प्रूव तो पूछा है तो खाली प्रूव करो, वेरीफाई पूछा है तो वेरीफाई करो एग्जाम्पल देके। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। चलो सर। जस्टिफाई का हाँ, yes. मतलब सर कल जो सर 7 नंबर का क्वेश्चन जो था, पावर सेट ऑफ ए प्लस पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर Plus सेट ऑफ नहीं। ए यूनियन बी। प्लस नहीं, सर प्लस नहीं, सर ये यूनियन। सर उसका सर यूनियन सर उसका डिस्प्रूव करना आंसर, है। सर उसका आंसर तो सर ट्रू आया था सर, लेकिन 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर फॉल्स है। मतलब समझ नहीं आया। सर कल जो क्वेश्चन किया था उसमें सर 7 नंबर का आंसर सर ट्रू आया था, अरे ये इक्वल है। महाप्रभु वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन किए थे, दोनों में इंटरसेक्शन वाला किए थे। नोट चेक करो, चेक करो, इंटरसेक्शन वाला किए थे, यूनियन वाला नहीं किया था। और समझ में आया मेरे बात? हेलो, यस सर अभी हाँ अभी देखो 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 सर जस्टिफाई मींस एग्जाम्पल 31, ठीक है ना, इसको हमने किए थे कल। हाँ यस, क्या बोल रहे हो? सर जस्टिफाई का मतलब जस्टिफाई का मतलब वही प्रूव करना है, ठीक है। जस्टिफाई का मतलब वही प्रूव करना है, जस्टिफाई दैट, ठीक है। ओके तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको प्रूव करता हूँ, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, कितना नंबर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या है कि प्रूव, हाँ दे रखा है फॉर एनी टू सेट्स A and B, prove that A is equal to A, क्या देखा है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। चलो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दो, ध्यान देके देखो। और अभी मैं बताता हूँ इसको आपको लॉजिकली करना है कि प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करना है। देखो शुरू में आपको दिखने में तकलीफ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने के बाद आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगा के करने में ज़्यादा आसान है, प्रॉपर्टी लगा के करने में। क्योंकि आप ज़रा इमेजिन करो, आप पहले ये दोनों सेट को आपको इक्वल दिखाना है, तो आप लोग लेट एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ ए, अभी एक्स बिलोंग्स टू ए, अभी उससे ये इतना बड़ा सा चीज़ निकालने से अच्छा है, इतना बड़ा सा चीज़ कि एक्स बिलोंग्स टू ए दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू दिस, इतना बड़ा सा चीज़ दिखा सकते हो, लेकिन लॉजिकली दिखा सकते हो, बट बहुत लंबा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी ला के करना आसान है, ठीक है। तो मैं इसको देखो कैसे प्रॉपर्टी ला के करता हूँ। तो RHS पे आते हैं, ठीक है। RHS क्या है बेटा आपका? A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस। बेटे मैंने आपको A माइनस B सेट को और क्या बोलते हैं बोला था, देखो A माइनस B का मतलब क्या होता है कि A बट नॉट B, मतलब A लेकिन B नहीं, मतलब A माइनस B में वो सारे एलिमेंट रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ A को बिलोंग करते हैं, B को बिलोंग नहीं करते हैं। ये सेट A है, ये सेट B है, ये हिस्सा है A माइनस B जो कि सिर्फ और सिर्फ A में है, B में नहीं, A बट नॉट B। तो बेटे A का जगह A लिखो, बॉट मतलब इंटरसेक्शन। देखो बॉट एंड दोनों सेम बात है मैथमेटिक्स में बॉट के जगह एंड के जगह बट सेम मीनिंग होता है बॉट एंड, तो बॉट एंड इनका मतलब सेम है, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, एंड और का मतलब यूनियन। तो बॉट के जगह एंड लिखो, नॉट बी के जगह B का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो एलिमेंट B में नहीं होता है वो किस में होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो नॉट B का मतलब B कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B का जगह मैं लिखता हूँ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि A माइनस B एंड A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आर द सेम सेट्स। ओके, साइड में मैं रीजन लिखूंगा आज A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, रीजन भी लिखना है आपको, ठीक है। ओके, अब बेटे अगर थोड़ा जोर से अगर ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑलरेडी अप्लाई होके, देखो मैं दिखाता हूँ,
देखो ये जो ए इंटरसेक्शन ये बी के पास है, वही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के पास है, बीच में यूनियन, कुछ तो आपको याद आ रहा होगा, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप जरा सोचो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई करते हैं आप, ये इंटरसेक्शन को पूरा लेके बी के पास जाते, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के पास जाते, और बीच में ये यूनियन होता। देखो है कि नहीं वैसा ही? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बस बस बस, तो दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। भाई देखो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, याद रखो कोई भी सेट एंड उसका कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करो तो क्या मिलेगा? Universal set. यूनिवर्सल सेट। देखो कैसे, देखो ये मेरा यू है और ये मेरा बी है। बी का अंदर वाला हिस्सा बी का है, बी का बाहर जो है यू के अंदर में है लेकिन बी का बाहर है, वो वाला हिस्सा को हम बोलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को यूनियन अगर कर दो Yes, sir. तो आपको पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिलता है ना। बोलते हैं ना कि मतलब हम आप में से जो अगर मतलब ये पढ़े होगे ग्रैंडफादर से जो पौराणिक कथाएं पढ़े होगे तो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि शिवा एंड विष्णु दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इसका मतलब दोनों मिलके होल होते हैं, ऐसा कुछ सुने होगे है ना ऐसा। तो हस्बैंड वाइफ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मेल फीमेल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन द सोसाइटी, मतलब दोनों मिलके होल करते हैं सोसाइटी को, वैसा चीज़ है। तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन होके पूरा टोटल यूनिवर्सल सेट को लाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके जगह यू लिख देता हूँ, है ना। देखो बेटे ये सिंबल यूनियन का है और ये यू है ना, ये दोनों को सेम मत समझ रहे ना बेटे। ये यूनियन ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर यूनियन ऑपरेटर, ठीक है। और ये यू यूनिवर्सल सेट है। कोई भाई ये मत समझ लेना, मुझे मार डालोगे। ओके, फिर भी देखो कोई भी सेट को जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वही सेट मिलेगा। क्या मिलेगा? वही सेट मिलेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। कोई भी सेट Yes, को sir. अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हो आपको वही सेट मिलेगा, क्योंकि हर सेट यूनिवर्सल सेट का एक एक सबसेट होते हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ यू, यू के अंदर सब होते हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ यू। तो दोनों में अगर एक सबसेट है तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर सबसेट आएगा। कल मैं समझाया था RHS, ठीक है। ओके, यस प्रूव्ड। LHS ओह LHS, सॉरी यस, तो LHS डन, प्रूव। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। Yes, sir. ओके, अब आते हैं उसका नेक्स्ट बिट जल्दी पढ़ के बताओ। ए यूनियन बी माइनस है इज इक्वल टू ए यूनियन बी, है ना। आप थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सब ज़्यादा आसान होते हैं प्रॉपर्टी लगे करने में, है ना। ओके, हाँ, क्या ये है, क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी माइनस है। पढ़ के बताओ, ए यूनियन बी माइनस है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटे, बताओ। ए यूनियन बी, A union Yes, B. sir. A union B. ए यूनियन बी। अच्छा, पहले वेन डायग्राम पहले बेटे देख लो, आप रियलाइज कर लो इसको जरा। ए है, ये बी है बेटा। बी माइनस ए मतलब कौन सा हिस्सा जो सिर्फ और सिर्फ बी में है, ए में नहीं है ना। दिस रीजन को बोलते हैं बी माइनस ए। मतलब क्या? पूरा का पूरा जो सेट है ना, पूरा का पूरा सेट है होता है। अब देखो ये ब्लैक ए है, अगर देखो अगर ये दोनों को यूनियन कर दो मतलब ये पूरा का पूरा है ना, कंप्लीट क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो ए। जाएगी नहीं? हाँ, Yes, बस उसी को बस दिखाना है, प्रूफ उसी को प्रॉपर्टी ला के दिखाना है बेटे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर LHS से जाना आसान होगा, LHS से जाना आसान होगा। LHS क्या दे रखा है? ए यूनियन बी माइनस। अब बेटे बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी बट नॉट ए। बी माइनस ए का मतलब है बी बट नॉट ए। बी बट मतलब इंटरसेक्शन, नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। बेटे समझ रहे हो? हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अब बेटे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये पूरा ए Yes. यूनियन अपना सामान लेके बी के पास जाएगा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट के पास आएगा। ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट,
बीच में कौन रहेगा? इंटरसेक्शन Intersection. रहेगा। बीच में कौन रहेगा? इंटरसेक्शन रहेगा। अब चलो, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, भाई सेट ए एंड उसका कॉम्प्लीमेंट को यूनियन कर दो तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और मैंने बोला था दुनिया का जो भी सेट आप ले रहे हो, जो सेट के साथ आप काम कर रहे हो, वो सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के एक एक सबसेट होते हैं। तो ये सेट भी ये सेट है जो ए यूनियन बी, ये भी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है। तो दोनों में इंटरसेक्शन कराओगे, आंसर क्या आएगा? सबसेट आएगा। यूनियन बी। दोनों में जो सबसेट है वही होगा उनका इंटरसेक्शन, जो कि ए यूनियन बी है ना? बेटे समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। हाँ, आप अगर नोट चेक करोगे, मैं उस दिन लिखाया था नोट में एक जगह, देखो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ यू, ए माइनस बी सबसेट ऑफ यू, बी माइनस ए सबसेट ऑफ यू, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ यू, एवरीथिंग इज सबसेट ऑफ यू, है ना? यू के छतरी के नीचे सब रहते हैं, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट। सॉरी, इतना बड़ा छोटा हो गया। हाँ, डन, टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ओके, Yes, sir. आगे Okay. चलते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ऑलरेडी दे रखा है हमें, हमारा काम बहुत आसान कर दिया। उसने लिखा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी, चलो ठीक है, उसने तो बोला है, हम कौन है बात ना मानने के लिए, है ना? लेकिन अगर ना भी देता तो ये दोनों क्वेश्चन को भी प्रॉपर्टी लगा के करने में ज़्यादा आसान होता है। अब देख के पता चल सकता है आपको, थोड़ा देख लो, प्रॉपर्टी लगा के करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह यहाँ पर लग जाएगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा। क्या दे रखा है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो मैं इसको तुरंत कर लेता हूँ, इसको थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत आसान सवाल है। हाँ, क्या दे रखा है क्वेश्चन, जरा पढ़ के बताओ बेटे। A union, ये कितना नंबर का क्वेश्चन है? ये 9. 9। हाँ, ए यूनियन ब्रैकेट में A intersection B ए इंटरसेक्शन बी equals to A. ए। ऑब्वियसली इज इक्वल टू ए। आप खुद देख लो वेन डायग्राम में, ये सेट ए है, ये सेट बी है। देखो बेटे, जो पूरा मैं जो रेड बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा सेट ए है। जो पूरा का पूरा रेड बना रहा हूँ, पूरा का पूरा सेट ए है। अभी ये जो मैं ब्लू बना रहा हूँ, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ब्लू है ए इंटरसेक्शन बी, रेड है ए खाली है। अगर मैं ये ब्लू एंड रेड कलर को मिला दूं तो पूरा का पूरा मुझे सेट ए मिल जाता है ना, पूरा का पूरा सेट ए मिल जाता है। देखो वही हमें प्रूव करना है। अब देखो, ये जो हिस्से में जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कलर ओवरलैप किए हैं, वो वाले एलिमेंट ए को भी बिलोंग करते हैं, बी को भी बिलोंग करते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो ए इंटरसेक्शन बी है, तो ऑब्वियसली वो ए को भी बिलोंग करेंगे, बी को भी बिलोंग करेंगे, है ना? तो उसको रिपीट तो नहीं लिखा जाएगा, उसको एक ही बार लिखा जाएगा, तो इसीलिए ए सेट आएगा, ठीक है? तो हम कहते हैं LHS इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? ओके, तो बेटे एक काम करते हैं, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? एक मिनट A union. हाँ ठीक है, होगा करेक्ट, यस। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन ए हो जाएगा, बीच में इंटरसेक्शन रहेगा, Intersection A union B. ये क्या रहेगा? ए यूनियन बी, A union. है ना? ये देखो, ए यूनियन अपना सामान लेके आएगा ए के पास, फिर आएगा बी के पास, और बीच में रहेगा यूनियन इंटरसेक्शन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है? ओके, तो ए के साथ ए को अगर यूनाइट करो तो क्या मिलेगा? वही ए मिलेगा, है ना? Yes. वही ए मिलेगा। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन भी, है ना? एक मिनट रुको, एक सेकेंड रुको जरा। ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, है ना? ए यूनियन, एक सेकेंड थोड़ा, कोई सेट ए के साथ ए को ही यूनियन करोगे तो वही सेट ए ही मिलेगा, है ना? ओके, फिर आप देख लो, ए एंड ए यूनियन बी में कॉमन कौन है भाई? दोनों में इंटरसेक्शन ए तो सर है, ए। है ना? क्योंकि यस, क्योंकि देखो ए बताया था मैंने उस दिन, सेट ए यूनियन बी का एक सबसेट होता है, बी भी ए यूनियन बी का एक सबसेट होता है, क्योंकि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए यूनियन बी में होता है, बी का भी ईच एंड एवरी एलिमेंट ए यूनियन बी में होता है। ए यूनियन बी ए का बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट को लेके बना हुआ होता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों में ए सबसेट है, ये दोनों में ए सबसेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा, है ना? क्योंकि दोनों Yes, में sir. ए सबसेट है, ठीक है? आप समझ रहे हो मेरा बात? Yes, sir.
You can also Yes, take an sir. example and prove. ठीक है, you can also take an example and prove. RHS done? हो गया भाई? Yes, sir. Okay. सर वो लास्ट वाला समझा नहीं, थोड़ा रिपीट करें। समझा नहीं पड़ा, देख लो वेन डायग्राम से समझ जाओगे। Yes. देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, और बेटे ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है, और ए क्या है, ये जो रेड शेडेड रीजन ए है। अब देखो कौन सा रीजन में कलर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन सा रीजन में है, पूरा का पूरा सेट ए है ना। अब देख लो दोनों का इंटरसेक्शन निकालने का मतलब दोनों में कॉमन रीजन निकालना, कॉमन ग्राउंड, दोनों कहाँ पर कॉमन है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कहाँ पर बिलोंग करते हैं, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट ऑब्वियसली ए में है ना। और जाहिर सी बात है भाई, आप ए यूनियन भी बनाते कैसे हो, ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट, बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट को लाके बड़ा सेट में रख दो, वी कॉल दैट यूनियन। तो ऑब्वियसली सिंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो ऑब्वियसली उन दोनों में कॉमन खुद यही होगा, है ना। ओके ठीक है। यस सर, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मुझे पढ़ के बताना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Okay. ओके Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जरा पढ़ के बताना, The A intersection ए इंटरसेक्शन A union B. इज इक्वल टू A. ए। नेक्स्ट बिट यही है। Sir, हाँ ठीक है, यस करेक्ट। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हाँ क्या हुआ, डाउट? no, sir, no, sir. ओके, तो देखो एलएचएस आते हैं, एलएचएस हमें क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो बेटा लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये मेरा पूरा ए इंटरसेक्शन ए के पास आएगा, फिर बी के पास आएगा, बीच में यूनियन रहेगा, है ना। तो इंटरसेक्शन ए, बीच में यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटे ए सेट के साथ ए सेट को इंटरसेक्ट करोगे, भाई ए एंड ए में कॉमन क्या है, यही तो है, ए में कॉमन क्या है, यही है ना। मैंने बताया था देखो, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इज इक्वल टू बी, ये मैंने प्रॉपर्टी में लिखा था, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन ए आ गया, नाउ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करना है हमें। अच्छा भाई आप हाँ क्या होगा आंसर, यही होगा, है ना। देखो पहले तो मैं आपको ऐसे समझा लेता हूँ वेन डायग्राम बना के, देख लो भाई, ये भी, ये जो मैं ब्लैक बना रहा हूँ ये पूरा का पूरा सेट ए है, ठीक है। और ये जो मैं ब्लू बना रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों को यूनाइट कर दोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा सेट ए मिल जाएगा ना। या फिर आप ऐसे समझ लो कि ऑब्वियसली भाई, देखो भाई ध्यान से सुनो, क्या ए इंटरसेक्शन बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट बोथ ए एंड बी को बिलोंग करता है कि नहीं, तभी तो उसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, और नॉट? Yes, sir. Okay. Yes, sir. That Yes, means sir. that means A intersection B is a subset of A and A intersection B is also a subset of B, or not? Okay. तो Yes. इन दोनों में A intersection B सबसेट है, A सुपर सेट है। तो अगर दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आंसर आएगा, सुपर सेट है ना, हमने पढ़ाया था, जो बड़ा सेट वो आंसर आएगा। और इंटरसेक्शन लोगे छोटा सेट, इंटरसेक्शन लोगे सबसेट, यूनियन लोगे बड़ा सेट, ठीक है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, डन। Yes, sir. ओके, अभी कितने बच्चे हैं, 40। ओके, थैंक गॉड, मुझे लगा सब चले गए। ओके ओके, ये क्वेश्चन करते हैं फाइंड साइड। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो, नहीं और क्या बाकी है, प्रूव करने वाला और क्या बाकी है। हाँ, तो 8 9 खत्म हो गया। 11, 12, sir. हाँ क्या, 11, 12. 11 12 प्रूफ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कर दिए थे। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, 11, 12, sir, prove it. 9 भी हो Yes. गया। ओके Yes, sir. sir. ओके ओके ओके, तो फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, देखो, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी
नीड नॉट इम्प्लाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, नीड नॉट इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू सी। मैं पहले लिख देता हूँ और समझा देता हूँ पहले, और उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊँगा, ध्यान से सुनो बेटे, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। इफ ये नोट में लिखवा रहा हूँ, अगर ये ऑलरेडी आपको मालूम है कि अगर ए बी दोनों इक्वल सेट है ना, सपोज ए बी दोनों इक्वल, इक्वल मतलब क्या होता है, पूरा दोनों आइडेंटिकल एलिमेंट दोनों में, इसमें जो एलिमेंट उसमें भी वही है। अभी मैं अगर दोनों सेट के साथ एक सेम सेट का इंटरसेक्शन करूं तो मुझे वो भी सेम सेट मिलेगा ना, क्योंकि दोनों तो सेम सेट है, दोनों तो सेम सेट हैं। तो दोनों के साथ अगर मैं सी सेट को इंटरसेक्शन करूं तो ऑब्वियसली मुझे सेम सेट ही मिलेगा, दोनों इक्वल होंगे, ये जो है बी वही है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह यूनियन का भी वही, दोनों के साथ अगर सेम सेट का यूनियन करो भी आपको सेम सेट मिलेगा, वही बात है, क्योंकि दोनों इक्वल सेट है। लेकिन उल्टा हमेशा ट्रू नहीं होता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बट सी ए is equal to B, that implies A intersection C is equal to B intersection C, but the converse मतलब एक टर्म होता है, converse मतलब उल्टा, उल्टा भी समझाऊंगा, but the converse may or may not be true, may or may not be true, मतलब इसका उल्टा कभी ट्रू हो सकता है, कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। तो उल्टा मतलब क्या है, उल्टा मतलब ये है कि अगर मुझे मालूम है, अगर मुझे कहीं पर पहले से ही मालूम है, इफ़ आई नो ऑलरेडी कि ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, सपोज आई नो इट, है ना, इफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, सपोज मुझे मालूम है, तो देन क्या ए बी दोनों इक्वल सेट हो जाएगा? क्या ये मल्टीप्लिकेशन की तरह आप काट दोगे, सी सी काट दोगे, ए इज इक्वल टू बी लिख दोगे? नहीं। No, sir. देन ए एंड बी मे और मे नॉट बी इक्वल, और मे नॉट बी इक्वल, हो सकते हैं इक्वल होगा, हो भी नहीं, ऐसा भी एग्जाम्पल है जिसमें कि नहीं है। मेरा बात ध्यान सुनो, अगर ए बी दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी के साथ इक्वल है तो ए बी दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, और यही सेकंड वाला हमें प्रूव करना है, ठीक है। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. ओके ये सर ओके Yes, sir. ओके, तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सो दैट ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी। बेटे नीड नॉट मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं, है ना। नीड नॉट इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी, मतलब जरूरी नहीं कि ए बी इक्वल हो। मेरा बात समझ रहे हो? नीड नॉट इम्प्लाई मतलब जरूरी नहीं। वो बोल रहा है कि अगर, है ना, इफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, तो ये सर ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन भी कर दिया था। नहीं सर, मतलब क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। Yes, sir. अच्छा, हाँ, क्या दरकार है? सो दैट ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हाँ इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, नीड नॉट इम्प्लाई बी सी। ओके, हाँ, तो बेटे नीड नॉट इम्प्लाई का मतलब है जरूरी नहीं, है ना, जरूरी नहीं कि बी सी इक्वल हो, तो वही हम प्रूव करेंगे। अच्छा, मतलब क्या होता है कि, मतलब ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि ये भी ट्रू हो। तो मैंने अभी मतलब बोला था आपको कि क्या करना है, डिस्प्रूव करना है इसको। तो काउंटर एग्जाम्पल दे दो, एक बस एग्जाम्पल दे दो, ऐसा एग्जाम्पल दे दो जहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के साथ इक्वल है लेकिन बी सी इक्वल नहीं है। ऐसा बस एक एग्जाम्पल दे दो, आपका काम खत्म। तो आप दिखा दो कि हाँ ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, 3 एग्जाम्पल लेते हैं। और देखो बेटे, ऐसा एग्जाम्पल आपको लेना है ताकि आपका गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। गिवन कंडीशन जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए बी का कॉमन एलिमेंट जो है ए सी का भी कॉमन एलिमेंट वही हो, गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो। दूसरा जिसको आपको डिस्प्रूव करना है
वैसा भी होने वाला एक आपको एग्जाम्पल लेना है, मतलब जैसे कि डिस्प्रूव हो जाए बी इज इक्वल ना, तो आप अगर बी सी इक्वल सेट दो ले जाओगे तो डिस्प्रूव कहाँ हुआ, वो तो हो गया ना, यहाँ बी इक्वल टू सी। आप ऐसा एग्जाम्पल लो जहाँ पर बी सी इक्वल ना हो। तो चलो मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। चलो मैं सेट ए में कुछ एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2, ठीक है। अभी सेट बी में मैं एलिमेंट रख रहा हूँ 1 3। तो आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, उसमें एक ही बस एलिमेंट है ये। तो मैं चलो सी में ऐसा एलिमेंट रखता हूँ, मैं सी में ऐसा एलिमेंट रखता हूँ ताकि ए इंटरसेक्शन बी भी ए इंटरसेक्शन सी के साथ इक्वल हो, ए इंटरसेक्शन सी के साथ इक्वल हो, मतलब दोनों में सेम सेम एलिमेंट हो, मतलब ए इंटरसेक्शन सी भी सिर्फ और सिर्फ 1 हो। फिर सी में मैं ऐसा एलिमेंट रखता हूँ ताकि बी सी इक्वल ना हो, है ना। चाहो तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, ऐसे इतना करके भी छोड़ सकते हो, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। Yes, sir. आप चाहो तो इसमें और 1000 एलिमेंट भी डाल सकते हो सी में, आप 1 2 3 ऐसा भी ले सकते हो, जो भी ले जाओ, लेकिन बी सी इक्वल जैसे ना हो ऐसा आप लो, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, वीडियो देख के और अच्छा समझ जाओगे। तो हम ऐसा देखो, हमारा यहाँ पर गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड है, दोनों ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी दोनों सेम है, एलिमेंट 1 विद इन कर्ली ब्रेसेस, है ना। ओके, बट हियर यू सी हियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो प्रूव हो गया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है तो जरूरी नहीं कि बी सी भी इक्वल हो, जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हेलो, Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, हो कहाँ सकते हैं। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, दोनों क्या है, ए सेम है, 1 विद इन कर्ली ब्रेसेस, एंड बी एंड सी आर इक्वल। तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना था कि दिखाओ कि जरूरी नहीं कि वो हमेशा ट्रू हो, ठीक है ना। तो आपने काउंटर एग्जाम्पल को लेके, तो सिर्फ आप दिखाना ही था। हाँ, स्क्रीनशॉट ले जाओ, डन। Yes, sir. ओके, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और मैं बस आपको क्वेश्चन नंबर सोचता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 ही करके यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब संडे है, क्यों इतना टाइम बैठोगे। क्वेश्चन नंबर 4 बस कर लेते हैं, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 10 में एग्जाम्पल लेके करना था, क्वेश्चन नंबर 10 में आप 10 में हाँ हाँ, देखो ना, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा क्या है कि सो दैट दिस नीड नॉट इम्प्लाई, मतलब ये जरूरी नहीं कि बी इक्वल टू सी हो। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था, किसी चीज़ को अगर आपको गलत ठहराना है कि ये गलत है, ये चीज़ गलत है, या फिर ये चीज़ हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभी सही कभी कभी गलत है, तो उसके इसमें आप बस एक काउंटर एग्जाम्पल ले जाओ, मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल ले जाओ, ऐसा एक सिचुएशन प्रोड्यूस कर दो जो सिचुएशन में बी इज इक्वल टू सी ना हो, तो आपका हो गया, प्रूव हो गया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 ओके, अच्छा ये वाला कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन 12 कर लेते हैं ताकि जो इजी खत्म हो जाए, कल को बाकी कर लेंगे। देखो, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी दे आर ऑल नॉन एम्प्टी सेट्स। आपको ऐसे 3 सेट लेना है, एग्जाम्पल यहाँ पर वो दे दिया है कि आपको एग्जाम्पल लेना है। फाइंड सेट्स मतलब एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल ऐसे ए बी सी का लो ताकि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी तीनों के तीनों नॉन एम्प्टी सेट हो, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो ठीक है, आप देख लो क्वेश्चन में करता हूँ इसको, ये जल्दी 2 मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, तो आपको बस 3 सेट ऐसा लेना है ताकि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 हो, बी इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5 हो, ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5 हो, लेकिन ए बी सी तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन 5 हो। तो चलो
देखो मैं एग्जाम्पल कैसे लेता हूँ, देखो ए बी सी का एग्जाम्पल कैसे लेता हूँ, बस यहाँ पर एग्जाम्पल लेने के लिए बोला है। देखो चलो मैं एलिमेंट रख रहा हूँ ए में 1 2, चलो मैं एलिमेंट ए में रख रहा हूँ 1 2। अच्छा बी में ऐसे एलिमेंट रखो ताकि ए इंटरसेक्शन बी हाई ना हो, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन रहना चाहिए। चलो मैं बी में रखता हूँ 2 3, तो देखो दोनों में कॉमन आ गया, एक 2 आ गया है ना, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर 5 नहीं है, दिस इज 2 नॉट इक्वल टू 5 है ना, एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है। अब सी में मैं ऐसा एलिमेंट रखूँगा, मैं सी में ऐसा एलिमेंट रखूँगा ताकि बी सी में एक एलिमेंट कॉमन रहे, ए सी में भी एक एलिमेंट कॉमन रहे, लेकिन तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। देखो बी इंटरसेक्शन सी भी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी सी भी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, लेकिन तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, है ना। तो एक काम करते हैं, ए का एक एलिमेंट सपोज मैं 1 रखता हूँ सी में, ए का एक एलिमेंट 1 रख दिया ताकि देखो ए इंटरसेक्शन सी आपका अभी क्या हो गया, नॉट एम्प्टी हो गया है ना, नॉट एम्प्टी हो गया। अब सी में मैं ऐसा एक एलिमेंट रखूँगा तो कि ए बी सी तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, लेकिन बी सी में कॉमन आना चाहिए। देखो सर 3 3, देखो सी में मैं और एक एलिमेंट 3 रख दिया। आप खुद देख लो यहाँ पर बी सी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बेटे, 3 आ रहा है, 3 बी सी का 3 इंटरसेक्शन आ आ रहा रहा है, लेकिन देखो क्या ए बी सी में कोई कॉमन एलिमेंट है, तीनों में क्या कोई कॉमन नो एलिमेंट है, सर, नहीं है ना। बस तो दिस इज ए टाइप ऑफ गेम, ये गेम है, ये क्या है, गेम है। तो आपको ये गेम प्ले करना है, कैसे प्ले करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये प्ले करना है गेम, ऐसा लेना है ताकि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो। ये क्वेश्चन था, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ओके यस सर। यस सर, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। संडे है, ओके आप संडे हैं, आप जाओ एंजॉय करो, ठीक है। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन तो कवर हो गए है ना। सर थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ओके ओके, हाँ यस, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, यस यस सर डन, ओके यस सर। यस सर